इतना शांति से इतनी बड़ी सड़क और वर्षों से इंतजार करने वाली सड़क इतना धीमे कैसे होगा? बोले भारत माता की, भारत माता की। आज इंदिरा चौक से लेकर के मतलब महाजन मोड़ से भिन्ननगर तक पहुंचने वाली सड़क के भूमि पूजन कार्यक्रम में हम सबके मध्य विराजमान कार्यक्रम की मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश राज्य सरकार के राज्य मंत्री पंचायत एवं ग्रामीण विकास सम्माननीय राधा सिंह जी, जिनके नेतृत्व में सीधी सिंगरौली का लोकसभा में जाकर के सड़क, बिजली, पानी, ट्रेन, हवाई यात्रा तक की बातों को रखने वाले ऐसे हम सबके यशस्वी, ऐसे तो डॉक्टर हैं, इसलिए डॉक्टर हर मर्ज की दवा होते हैं, सम्माननीय डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब मंच पर विराजमान। जिस मद से यह स्वीकृत हुआ है उस मद के यशस्वी अध्यक्ष जिले के कलेक्टर सम्माननीय गौरव बैनर साहब, नगर निगम की महापौर सम्माननीय रानी अग्रवाल जी, नगर निगम के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय देवेश पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी जिला सिंगरौली के यशस्वी अध्यक्ष सम्माननीय सुंदरलाल शाह जी, नेता प्रतिपक्ष सम्माननीय मंच पर विराजमान सभी मेयरन काउंसिल के सदस्य, पार्षदगण, भारतीय जनता पार्टी के उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधु एवं इस नगर निगम के सभी अधिकारी, कर्मचारी, कमिश्नर से लेकर के सभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जिनके हाथों में इस निर्माण का काम है, और सभी पत्रकार बंधु भाइयों बहनों, जब इस सड़क की बात होती थी तो सोशल मीडिया पर बहुत अलग अलग तरीके की बातें आती थी। कलेक्टर साहब का आगमन हुआ, हालांकि इस सड़क के बारे में बातचीत तो लगातार होती रही है, ऐसा नहीं है कि स्वीकृति नहीं हो रही थी, लेकिन जो निर्माण कार्य सड़क पर हो रहे थे, चाहे वो सीवरेज का हो, पानी का हो या गैस पाइपलाइन का हो, इससे इस सड़क को स्वीकृत करने में देरी हुई है। लेकिन आज जो इस प्रतिष्ठित मांग को जो पूरा हो पा रहा है उसमें भूमिका है खनिज मद के सभी समिति के मेंबर, सम्मान्य हमारी पंचायत ग्रामीण विकास राज्य मंत्री सम्मान्य राधा सिंह का, सम्मान्य राजेंद्र मेश्राम साहब का, सम्मान्य डॉक्टर राजेश मिश्रा साहब का, जिन्होंने हमारे प्रस्ताव को अनुमोदन किया। उन्होंने माना कि खनिज मद से यह निर्माण नगर निगम की सड़क है, लेकिन खनिज मद से इसको करना चाहिए और कलेक्टर साहब ने स्वीकृति किया। धन्यवाद कलेक्टर साहब को भी देना चाहेंगे कि आप एक ही साथ दो काम कर रहे थे। एक तरफ तो नगर निगम को आदेशित कर रहे थे अपना अनुशंसा पत्र दे करके, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री जी को अनुपालन में अनुमोदन के लिए पत्राचार भी कर रहे थे। यह तीव्र गति, इतना तेज गति से काम हुआ है जो आज हम निर्णय की स्थिति में पहुंच गए हैं। लेकिन फिर भी कुछ बातें आ रही है, अगर कहीं पाइपलाइन की दिक्कत है, सड़क में कोई पाइपलाइन जा रहा है, गड्ढा है या पानी है, लाइट है, देखिए हम सब जानते हैं 2003 के पहले बिजली, पानी, सड़क की क्या हालत थी, लेकिन इसमें सुधार किया मध्य प्रदेश की सरकार। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। जैसे ही हमारे खनिज हमारे प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कलेक्टर गौरव बैनर साहब ने माननीय मंत्री जी राजेंद्र मिश्रा साहब के सहमति से प्रस्ताव भेजा और 2 दिन भी नहीं लगे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से इस चीज को लेते हुए अनुमोदन करके तत्काल यहाँ के अपने खनिज मद के अधिकारी को उन्होंने वो पत्र भेजा और उसके माध्यम से नगर निगम को पत्राचार हुआ, आज स्वीकृत होकर के आगे हो गया है। फिर भी बिजली, पानी, सड़क हम सबके लिए आवश्यक है। उस आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ये ना हो कि बार बार सड़कों पर वही निर्माण हो, बार बार गड्ढे होते रहे, बार बार दिक्कतें आती रहे। इसलिए भले 2 दिन 4 दिन लगे, जनता को बरकलाहट थी कि सड़क कब बनेगी, गड्ढा है, 10 मिनट में चलने वाला सड़क आधे घंटे में हम महाजन मोड़ से भिन्ननगर पहुंच पाते हैं। हम धन्यवाद कलेक्टर साहब को और भी देना चाहूंगा कि CSR मद से जो NTPC के द्वारा निर्माण अभी भिन्ननगर से तेलगवा का भी जो स्वीकृति हुआ है, इसके साथ ही खनिज मद से ही एक और सड़क है जो मेडिकल कॉलेज पहुंचने वाली बहुत ही प्रतीक्षित सड़क थी, जिसको लेकर के देश विदेश से आए हुए छात्र
यह मांग कर रहे थे कि हम लोग कैसे पहुंचेंगे। धन्यवाद हम नगर निगम को भी देना चाहेंगे। कल ही हमने समीक्षा किया है तो डीन साहब ने बताया कि पानी की आवश्यकता थी। कमिश्नर को धन्यवाद देंगे, आपने पाइपलाइन बिछा करके मेडिकल कॉलेज में पानी देने का काम कल से प्रारंभ कर दिया है। इसलिए आप सब तन्मयता से जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने के लिए 2008 में ही माननीय शिवराज जी चौहान ने कहा था। उसके आगे चलते हुए सिंगरौली को जिला बनाया, मेडिकल कॉलेज दिया, माइनिंग कॉलेज दिया, तमाम सड़कें दी, फ्लाईओवर बनाने के लिए बाईपास सड़क का डीपीआर बनाया और वहां तक पहुंचाया। इतना ही नहीं, हम सब ने सिंगरौली विकास प्राधिकरण के माध्यम से शिल्पी प्लाजा, जो बहुत ही मतलब 40 करोड़ 30 करोड़ 80 लाख के मिनिमम का भूमि पूजन हुआ है, वह भी विकास में एक अलग मार्ग रखेगा। सिंगरौली को सौंदर्यीकरण बढ़ाने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, उसके लिए मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार, माननीय मंत्री महोदया का आभार, माननीय सांसद जी का आभार और नगर निगम के अध्यक्ष महापौर से लेकर के पार्षदों तक का आभार कि आपने समय पर अनुमोदन करके इस काम को पूरा कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की। अगले सत्र तक में हो जाएगा। जब मैं सांसद बना था तो 1 दिन चलती थी, फिर मैंने तत्काल 2 दिन कराया। भोपाल वाली को भी बढ़ा करके हमने 2 दिन से 3 दिन कराया था। भोपाल वाली रेगुलर हो गई। तो कंपटीशन की बात है भाई, दिल्ली वाली भी होना चाहिए रोज। मैं तो यही कहता हूँ कि मैं उस लोकसभा क्षेत्र का सांसद हूँ जहाँ से दिल्ली आने के लिए ट्रेन नहीं है, तो मुझे तो कम से कम ट्रेन रोज के लिए दे दो। मैं ऐसे कह के अपनी मांग पूरी करता हूँ। तो NH-39 की भी अभी जैसे रेल वाला डाला, लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, हमारे मीडिया के बंधु हैं। अरे जब सांसद बोलता है भाई तो उसका कुछ महत्व होता है, उसका कुछ वजन होता है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि NH-39 बनेगी। जितने भूत प्रेत लगना था वो सब दूर हो चुके हैं, जितने पिशाच थे सब दूर हो चुके हैं। अब सब चीज़ें लाइन अप हुई हैं बहुत जल्दी। अब काम शुरू होने वाला, उतरने वाला है। उसको ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि कलेक्टर साहब को और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को मालूम है। एयर कनेक्टिविटी भी हमारा टारगेट है कि इस साल हम शुरू कर देंगे। और मैंने अभी आपसे कहा कि जब सांसद कहता है तो उसका ज़रूर कोई न कोई महत्व होता है। और एक उड़ान 2 योजना जो आई है उसमें हमारा सिंगरौली जुड़ेगा और हम समझते हैं कि जो 72 सीटर ATR होता है वो यहाँ से चलेगा। कलेक्टर साहब से मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने स्तर से कुछ लिखा पढ़ी इसमें करते रहिए, यहाँ की फिजिबिलिटी भेजते रहिए। हम जहाँ भी हैं, हमारे मंत्री जी, हमारे जो माननीय उड्डयन मंत्री जी, इसके लिए बहुत पॉजिटिव है। और जब मंत्री ने कह दिया कि हम आप यहाँ अवश्य देंगे, उनने खुद अपने मोबाइल में देखा, बोले सिंगरौली तो बहुत पोटेंशियल है, हमारा एयरपोर्ट भी पर्याप्त है, 2000 मीटर का है, तो उनने वादा किया है। तो मैं समझता हूँ कि अभी काम जल्दी शुरू होगा। बस ये जो सड़क बनाने वाले जो सभी ने कहा, वो मैं भी कहता हूँ कि कलेक्टर साहब एक चीज़ देखना पड़ेगा, सिंगरौली में विकास बहुत हो रहा है लेकिन एक पुरानी बीमारी है, वो हमारे लोकसभा क्षेत्र में है हर जगह लगभग। कुछ लोग ऐसे होते हैं, लो में टेंडर ले करके और एंड के प्रकार विभाग से मिल करके और वहाँ से स्किप हो जाते, भाग जाते हैं। आप पूरी जांच कराइए। अभी कल ही माननीय मंत्री जी ने जो 2-3-4 हॉस्पिटल का लोकार्पण किया है PSC का, क्वालिटी ठीक नहीं है, मैंने भी देखा है। आप जांच कराइए और 2-4 को ऐसे दंडित करिए कि दोबारा ऐसी गलती न करें। हमारे सिंगरौली का एक पाई सिंगरौली के विकास में लगना चाहिए। कोई दलाल खा ले, मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि और सभी हम जनप्रतिनिधि मिलकर के हम लोगों ने अपने हिस्से का, अपने हिस्सा क्या, ये भी हमारा हिस्सा है, पर जो हम लोगों ने दूसरे काम भी लिखे थे और कलेक्टर साहब ने कहा हमको यहाँ नगर के लिए पैसे चाहिए, हमने कहा नगर को दे दिए, अगली बार वहाँ के लिए दे दीजिएगा। और इसलिए इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कलेक्टर साहब को कि आपने ये जो सेंक्शन कराया है। और इसमें आप तो यहीं रहेंगे, आप भी देखते रहिए। काम जब हो तो हम सबको देखना चाहिए। हमारे पार्षद भी देखें जिसके यहाँ काम लगा, हमारी बराबर जिम्मेदारी होती है। हमारे महापौर भी देखें, हमारे अध्यक्ष भी देखें। जब रोड का काम चलेगा, क्वालिटी पूर्ण काम हो, अच्छा हो और लंबे समय तक चले। काफ़ी गर्मी है, बहुत देर से आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अपने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं इसका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लोकसभा क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माता की
भारत माता की। थोड़ा सा लगा, इतने 90 करोड़ के, 90 करोड़ कहेंगे कि 9 करोड़, 90 करोड़ हमारे लिए तो ये 90 करोड़ का कहलाएगा, क्योंकि जब इतने प्रतीक्षा के बाद, जब हमारे कलेक्टर कहा करते थे कि मैडम कोई भी बोलता है कि आपका रोड नहीं बन रहा है तो ऐसे लगता है कि तमाचा बज रहा है, तो ये 9 करोड़ का नहीं 90 करोड़ का ही मानिए, ये बड़ा रोड है। आज महाजन से बिंदनगर चौराहे तक का यह रोड की भूमि पूजन के इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित है सम्माननीय हमारे सीधी सिंगरौली के सांसद, मेरे गार्जियन सम्माननीय चाचा डॉक्टर राजेश मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे विधायक सम्माननीय रामनिवास शाह जी, सम्माननीय नगर निगम की महापौर महोदया, सम्माननीय नगर निगम के अध्यक्ष देवेश पांडे जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय सुंदर शाह जी, यहाँ पर उपस्थित इस पार्षद की जो एकदम पीच जगह है, और वाकई में अगर हम लोगों को गुजरना है तो ये 30 है, 40 है, 30 तो मेरा वार्ड है के पार्षद यहाँ पर उपस्थित देवेश पांडे जी, और बहुत सारी हमारे यहाँ पर पार्षद गण उपस्थित हैं, और जिनके प्लानिंग के तहत यहाँ पर उपस्थित हमारे कलेक्टर साहब गौरव बेनाल जी, महापौर महोदया, सामने बैठे हुए हमारे अगर अध्यक्ष हमारे, और ये हमेशा एक्टिव रहते हैं मीटिंग में भी, कोई भी मीटिंग करते हैं तो सूचना तो मुझे भी आना चाहिए, क्योंकि यहाँ की मैं भी व्यापारी में ही शामिल होती हूँ। यहाँ सामने बैठे हुए हमारे प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि संतोष बैस जी बन जाएगी, लेकिन एक निवेदन पहले से है कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब से। अब पहले भी मैं कहते आ रही हूँ कि सीवर, गैस का पाइप और नल का पाइप, ये सारी चीज़ हो जाए, क्योंकि जब लोग कहते हैं अरे कमिश्नर साहब तो बनवा रहे हैं, लेकिन देखा कुछ दिन बाद या फिर से खुदाब चालू हुई है, मतलब ऐसे मजाकिया लहजे में लोग बोलते हैं, तब लगता है कि काम होने के पहले लोगों की टिप्पणियां आने चालू हो जाते हैं। अभी जैसे चाचा जी ने बोला कि हम सिंगापुर, वाकई में हमारे मुख्यमंत्री जी की जो मंशा थी कि हम सिंगरौली को सिंगापुर बनाएंगे, और उस ऐसा नहीं है कि हमारे सिंगरौली में कुछ ऐसा नहीं है, सारी कंपनियां हैं या अगर दिल्ली का मेट्रो चलाने की बात आए तो हम सिंगरौली से हम ऊर्जा देते हैं। अगर विदेश में हमारी जो अभी रीवा में देखेंगे, जो जब रीवा में आप टनल के आगे जाते हैं, जो वहाँ सौर ऊर्जा लगा है, वो विदेश में उसकी सप्लाई होती है। तो ऐसा नहीं है, हमारे सिंगरौली ज़िला और हमारी रीवा संभाग बहुत समृद्ध शाली ज़िले हैं, संभाग हैं। और एक चीज़ मैं कमिश्नर साहब से ये भी निवेदन करूँगी कि हम जब सिंगरौली ज़िले में हमारी जो प्राइवेट लैंड भी बिक्री होती है, तो उसमें ज़रूर एक प्लान के तहत 20 फुट की रोड आप वहाँ पहुँच के ही यहाँ रजिस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी मोहल्ले में गुजारते हैं तो हमें रोड नहीं मिलती, सामने आ रही गाड़ी पहले उसको पार करवाता है व्यक्ति, खड़ा हो जाता है, इसके बाद दूसरी गाड़ी होती है, और जो बना भी रहे हैं घर वो रोड में अपना स्लैब उतार देते हैं। बहुत परेशानी होती है अगर ऐसा लोग करते हैं, अपने बाउंड्री के बाहर अगर उसको कब्जा करते हैं, तो इसके लिए भी आप एक प्रावधान करें कि उसको दंडित करें। और कलेक्टर साहब से तो मैं पहली बार जब मिली थी तो मैं निवेदन भी की थी, महापौर भी जी थी और कलेक्टर साहब भी, दोनों से मैंने निवेदन किया था 4 चीज़ों के लिए। एक, ये पहला तो काम चालू हो रहा, और दूसरी चीज़ कलेक्टर साहब का ध्यान इधर आकर्षित करना चाहूँगी कि अभी आप देखे होंगे कि एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल में पूरा इधर से चिथड़ा उड़ गया डंपर से,
वो गरीब आदमी, उसके बड़े बड़े बच्चे थे, शादी ब्याह नहीं कर पाए हैं। अभी मैं आपसे निवेदन की थी, जब शुरू में ही मिली थी, वो जो टोल टैक्स वाला जो रोड में है, टोल तेंदुआ के आगे, उसी के किनारे किनारे मेरा एक ऐसा सोचना है, विधायक जी बताएंगे कि पहाड़ी मतलब किनारे किनारे जाके आपके वहाँ एसआर में वो रोड मिल जाएगी। उसके लिए आप मेरे से मेरा करबद्ध निवेदन है कि उसको प्लान करिए। तो ये जो हमारा परसौना से हम लोग इधर से वो सवेरे से उठते हैं और सीधी में पैदल एक राउंड मार लेते हैं, उनकी वॉकिंग भी हो जाती है और उनकी शारीरिक फायदा भी हो जाती है। और आज इस भूमि पूजन के कार्यक्रम में उपस्थित हमारे प्रदेश की राज्य मंत्री सम्माननीय राधा सिंह जी, सीडी सिंगरौली सांसद सम्माननीय राजेश मिश्रा जी, सिंगरौली विधानसभा के विधायक सम्माननीय रामनिवास शाह जी और नगर निगम के अध्यक्ष सम्माननीय देवेश पांडे जी और हमारे सिंगरौली के कर्ता धर्ता सम्माननीय कलेक्टर साहब और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी MIC के सभी सदस्यगण, सभी सम्मानित पार्षदगण, यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्माननीय और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी विशिष्ट अतिथिगण और सामने उपस्थित हमारे सभी नगर निगम के अधिकारीगण, कर्मचारीगण और जनता जनार्दन और यहाँ पर उपस्थित सभी मीडिया के साथी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूँ। और आज हम सब यहाँ पर इंदिरा चौक से लेके और यहाँ महाजन मोड़ तक हम सब भूमि पूजन के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इसके लिए यहाँ की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और सबसे बड़ी बात, जिनकी लिए आज ये भूमि पूजन आज सफल हुआ, ऐसे हमारे सम्माननीय कलेक्टर साहब, जिन्होंने डिमक से पैसा देकर और यह रोड का आज भूमि पूजन हो रहा है। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्माननीय सांसद जी, सम्माननीय यहाँ पर राज्य मंत्री जी, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और बधाई देती हूँ कि आप सबके सहयोग से आज यह रोड का भूमि पूजन हो रहा है। और इसमें लगातार यहाँ पर, क्योंकि बहुत जरूरत थी, क्योंकि यह मॉडल रोड है, लोगों के आने जाने की व्यवस्था है, क्योंकि इस रोड में अभी सीवर लाइन का काम होना था और अमृत 2 के तहत पानी के पाइपलाइन के जाने की व्यवस्था करनी थी और गैस पाइपलाइन की व्यवस्था करनी थी। इसीलिए यह थोड़ी देर में जरूर यह भूमि पूजन हुआ और इसके लिए जनता जनार्दन से जरूर माफी चाहूंगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारे नगर निगम के जितने भी अधिकारी हैं, आयुक्त महोदय हैं, इस रोड का भूमि पूजन जो हो और रोड बने वह अच्छा बने और हम सबकी भागीदारी रहे कि इस रोड का बहुत ही अच्छा बने। और सबसे बड़ी बात, सम्माननीय कलेक्टर साहब को बधाई देती हूँ कि आपकी विशेष इस बैठक में और सम्माननीय विधायक जी के साथ जो बैठक हुई थी, आप सबने सहयोग किया और डीमअप से पैसा दिया। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देकर सम्माननीय कलेक्टर साहब को और ज्यादा कुछ न कहते हुए आप सबको एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। महोदय, माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय महापौर महोदय, नगर निगम अध्यक्ष महोदय, भाजपा जिलाध्यक्ष महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित अपने पार्षदगण और यहाँ पर उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और व्यापार मंडल के अध्यक्ष महोदय और यहाँ पर उपस्थित सभी यहाँ के नागरिक, आप लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर अपना अमूल्य समय दिया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।